आज से लगभग 500 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल सल्तनत का परचम बुलंद हो चुका था और फिर सिंहासन पर बैठता है अकबर। अकबर विस्तारवादी नीति का बादशाह था। शुरुआत से ही अकबर ने आसपास के राज्यों को मुगल साम्राज्य के झंडे के नीचे लाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। पूर्व में विजय के उपरांत अकबर ने अपने पश्चिम अभियान में राजपूतानी रियासतों पर मुगल ध्वज फहराने की शपथ ली। इसी के दौरान सबसे पहले आमेर रियासत पर कब्जा किया गया। आमेर ने मुगलों की सत्ता को स्वीकार कर लिया। पहले तो आमेर रियासत को अकबर की अधीनता स्वीकार करने पर बाकी राजाओं ने धिक्कारना शुरू कर दिया, पर बाद में धीरे धीरे अन्य रियासतों को भी अकबर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। जब राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें गुलामी की बेड़ियों में जकड़ चुकी थीं, तो उस समय मात्र मेवाड़ अपने स्वाभिमान की चमक बिखेरता हुआ पूरी दुनिया के सामने अडिग खड़ा था। और उस समय मेवाड़ पर राणा उदय सिंह का शासन हुआ करता था, जिन्होंने अपने पूर्वजों की भांति ही किसी की भी अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। अकबर ने राणा उदय सिंह पर भारी दबाव बनाया और आसपास के राजाओं को भी उदय सिंह के पास भेजा जाने लगा। धीरे धीरे इन्हीं परिस्थितियों में दिन गुजरने लगे और एक दिन राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी माता जयवंताबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब राणा उदय सिंह ने महारानी का हाल पूछा तो दासियों ने कहा कि शेरनी ने शेर को जन्म दिया है। राणा उदय सिंह पुत्र पाकर बड़े प्रसन्न हुए और जब सरदारों ने राणा उदय सिंह से कुंवर के नाम के बारे में पूछा तो राणा उदय सिंह ने कहा कि जिस तरह सूरज अपनी चमक से धरती को रोशन करता है, उसी तरह मेरा पुत्र अपने प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा, अतः इसका नाम प्रताप होगा। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। माता जयवंताबाई ने शुरू से ही कुंवर प्रताप को भगवान कृष्ण और महाभारत की युद्ध कलाओं का ज्ञान दिया था। समय बीतता गया और कुंवर प्रताप सिसोदिया वंश के महान अतीत को जानते हुए बड़े होने लगे। समय आने पर उनको गुरुकुल भेज दिया गया, जहां प्रताप सुबह का समय गुरुकुल में बिताते, दोपहर के समय वे भीलों की बस्तियों में चले जाते। इस प्रकार जनता के बीच इस तरह घुल मिल गए थे कि प्रताप सबके चहीते बन गए थे। कुंवर प्रताप बचपन से ही वीर, स्वाभिमानी और हठी स्वभाव के थे। उनका शरीर सामान्य बच्चों से कई गुना मजबूत था। कुंवर के बचपन को देखते हुए सबको लगने लगा था कि वह बड़े होकर एक महान योद्धा बनेंगे। महाराणा प्रताप को बचपन में ही ढाल तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। बालक प्रताप ने कम उम्र में ही अपने अदम्य साहस का परिचय दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और महाराणा प्रताप बड़े हो गए। महारानी जयवंताबाई के अलावा राणा उदय सिंह की और भी पत्नियां थीं, जिनमें रानी धीरबाई उदय सिंह की प्रिय पत्नी थी। रानी धीरबाई की मंशा थी कि उनका पुत्र जगमाल राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बने। इसके अलावा राणा उदय सिंह के दो पुत्र शक्ति सिंह और सागर सिंह भी थे। इनमें भी राणा उदय सिंह के बाद राजगद्दी संभालने की मंशा थी, लेकिन प्रजा प्रताप को ही उत्तराधिकारी के तौर पर मानते थे। इसी कारण यह तीनों भाई महाराणा प्रताप से घृणा करते थे। रानी धीरबाई के कहने पर उदय सिंह ने इनके पुत्र जगमाल को मेवाड़ का भावी राजा घोषित कर दिया था, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सदैव बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। परंतु सागर जैसे विशाल हृदय वाले प्रताप ने अपने पिता के आदेश का पालन किया और छोटे भाई जगमाल को राज्य सत्ता देना स्वीकार कर लिया। परंतु सभी सामंतों, सरदारों और मेवाड़ की जनता ने उदय सिंह के इस फैसले का विरोध किया। वे कुंवर प्रताप को ही अपना राजा मानते थे। समय के साथ राणा उदय सिंह का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और सन 1772 आते आते उनका स्वर्गवास हो गया। अपनी मृत्यु से पहले अब राणा उदय सिंह ने अपनी सबसे छोटी पत्नी के बेटे जगमाल को राजा घोषित कर दिया था, किंतु सभी सरदार राजा के इस निर्णय से सहमत नहीं थे। अतः सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि जगमाल को सिंहासन का त्याग करना पड़ेगा। महाराणा प्रताप ने भी सभी सरदारों और लोगों की इच्छा का आदर करते हुए मेवाड़ की जनता का नेतृत्व करने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। ऐसा कहते हैं कि राणा उदय सिंह के अंतिम संस्कार में कुंवर प्रताप सहित मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति आया था, पर कुंवर जगमाल उस समय राजमहल में अपना अभिषेक करवा रहे थे। ऐसी संकट की घड़ी में जगमाल का अपने पिता के अंतिम संस्कार में उपस्थित न होने के कारण सभी सरदारों ने महल के बाहर ही मेवाड़ के असली हुकुम श्री कुंवर प्रताप का राज्य अभिषेक कर दिया। कुंवर प्रताप के महल आने की खबर सुनकर छोटा भाई जगमाल अकबर की शरण में भाग गया, जिसके बाद कुंभलगढ़ दुर्ग की राजगद्दी पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राजतिलक कर दिया गया। 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की राजगद्दी को संभाला। इनके पिता राणा उदय सिंह के साथ मुगलों के हुए युद्ध में मेवाड़ की पूरी व्यवस्था बेहाल हो चुकी थी। खजाना खाली था तथा मेवाड़ ही एक ऐसी रियासत थी जिसको अकबर अपने अधीन नहीं कर पाया था। बाकी इससे लगी हुए तमाम इलाके शाहपुरा, चित्तौड़, बदनौर और रायल आदि इलाके अकबर के अधीन हो चुके थे और अब अकबर मेवाड़ पर भी अपना कब्जा करना चाहता था। अब सवाल यही उठता है कि अकबर मेवाड़ पर ही कब्जा क्यों करना चाहता था। तो इसकी दो प्रमुख वजह थी। पहली थी अकबर की विस्तारवादी नीति। इसके तहत अकबर अपने साम्राज्य और सेना को मजबूत करने के लिए राजपूत राजाओं को मुगल नियंत्रण में लाना चाहता था। इसके लिए अकबर ने कई हथकंडे अपनाए। कुछ राज्यों को संधि के जरिए अपने राज्य में मिलाया, तो कुछ राज्य ने स्वयं ही अकबर की संप्रभुता को स्वीकार किया और कुछ राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए।
दूसरी वजह थी अकबर के लिए मेवाड़ की रणनीतिक महत्वता। आगरा से गुजरात के बंदरगाहों तक और मालवा से दक्कन तक ट्रेड कॉमर्स और मिलिट्री कैंपेन रूट्स मेवाड़ के रास्ते ही होते थे और अकबर चाहता था कि वह मेवाड़ को मुगल सल्तनत के अधीन लाए ताकि व्यापार आदि में किसी भी तरह की रुकावट न आए। अकबर युद्ध के जरिए मेवाड़ पर अधिकार नहीं चाहता था, बल्कि वह चाहता था कि शांति से ही मेवाड़ उसकी संपूर्णता स्वीकार कर ले। इसके लिए अकबर ने महाराणा प्रताप के पास अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कई बार अपने दूत भेजे। महाराणा प्रताप ने अधीनता की बात सुनकर दूतों को वापस भेज दिया। वह किसी भी कीमत पर अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सीमावर्ती इलाकों के मुगल राज्य में शामिल हो जाने से मेवाड़ की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति चरमरा गई थी। महाराणा प्रताप से जुड़े कई व्यक्ति अकबर के साथ जा मिले थे। अब महाराणा प्रताप के पास केवल दो ही ऑप्शन थे। पहला यह कि वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें और अपना जीवन खुशी खुशी बिताएं, और दूसरा यह कि वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व चुने। लेकिन इस दूसरे रास्ते में अनेकों कठिनाइयां थीं और महाराणा प्रताप किसी भी कीमत पर किसी की भी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और उन्होंने दूसरा विकल्प चुना, और इसका परिणाम हुआ इतिहास का एक महाभयंकर युद्ध जिसे हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया, भीलों को युद्ध में शामिल किया, लोहारों को हथियारों के निर्माण को बढ़ाने को कहा। प्रताप की युद्ध की तैयारी की खबरें अकबर तक पहुंचने लगीं और अकबर ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। महाराणा प्रताप द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार न करने पर 1576 ईस्वी में अकबर अजमेर पहुंचता है तथा राजा मानसिंह को 1 लाख की विशाल सेना का सेनापति नियुक्त करता है और 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह अकबर की विशाल सेना के साथ मेवाड़ विजय के लिए निकल पड़ता है। महाराणा प्रताप के सिपाहियों ने संदेश दिया कि मानसिंह विशाल सेना के साथ मेवाड़ पहुंचने वाला है और फिर 18 जून 1576 को संसार के अनोखे युद्ध का आगाज हुआ। मेवाड़ और मुगल सेना आमने सामने थी। तभी वीर शिरोमणि मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। इनके युद्ध में आते ही मुगलों के खेमे में दहशत का माहौल फैल गया। महाराणा जिस ओर बढ़ जाते वहां लाशों के ढेर लग जाते। मुगलों ने पहली बार महाराणा प्रताप को देखा था, इससे पहले केवल उनका नाम ही सुना था। प्रताप अपने हाथ में तलवार लेकर जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि मानो आधी सेना को अकेले ही ले डूबेंगे। महाराणा प्रताप की सेना ने 3 घंटे में ही मुगलों की सेना की लाशों के ढेर लगा दिए। घबराई हुई सेना भागने पर मजबूर हो गई। इधर महाराणा प्रताप मानसिंह को ढूंढ रहे थे। जब मानसिंह को सामने हाथी पर सवार देखा तो महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़ा चेतक ने हाथी पर अपने पैरों से प्रहार कर दिया। किसी तरह मानसिंह बच गया, लेकिन चेतक का एक पैर हाथी के आगे लगी तलवार से कट गया। उस वक्त तक महाराणा प्रताप के शरीर पर भी कई घाव हो चुके थे। तब महाराणा प्रताप के सरदारों के कहने पर महाराणा प्रताप पीछे हट गए और अपने सरदारों से मोर्चा संभालने को कहा और खुद महाराणा प्रताप चेतक को लेकर पहाड़ियों की ओर निकल पड़े। ज्यादा दूर नहीं जा सके क्योंकि चेतक जख्मी हो गया था और महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। बलीचा नाम के स्थान पर महाराणा प्रताप ने अपने इस प्यारे घोड़े का अंतिम संस्कार किया। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी झालामान, हाकिम खान, ग्वालियर नरेश, राम शाह तंवर सहित कई देशभक्त देश हित में बलिदान हुए थे। लेकिन अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि आखिर इस युद्ध का परिणाम क्या था। सामान्यतः हल्दी घाटी के इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकल पाया था और इसकी वजह यह थी कि अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ने में असमर्थ था। हालांकि उसने मेवाड़ के कई हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में चले जाते हैं और वहीं से आगे के मिशन को अंजाम देते हैं। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में व्यतीत हुआ। अपनी युद्ध नीति के द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। यद्यपि जंगलों और पहाड़ों में रहते हुए महाराणा प्रताप को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। महाराणा प्रताप के मजबूत इरादों ने अकबर के सेना नायकों के सभी प्रयासों को नाकाम बना दिया। इसके बाद समय आता है 1582 ईस्वी का। महाराणा प्रताप को भामा शाह ने 25 लाख की सहायता दी थी। इसके बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की तरफ कूच किया और 1582 ईस्वी में दीबीर का युद्ध हुआ। उन्होंने अपने सामंतों को आदेश दिया कि किले को चारों तरफ से घेर लिया जाए। राजस्थान के इतिहास में दीबीर का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध रहा। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने खोए हुए राज्य को वापस पाने में सफलता पाई। यह युद्ध इतना भीषण तरीके से लड़ा गया था कि महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुगल सेनापति पर भाले से इतनी जोर से वार किया कि भाला सेनापति का शरीर और घोड़े को चीरता हुआ जमीन में जा धंसा। मुगल सेना के ज्यादातर सैनिक मारे गए। इस युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई मुगल सेना के बादशाह अकबर का चाचा सुल्तान खां कर रहा था। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटा। एक टुकड़ी की कमान खुद संभाल रहे थे, जबकि दूसरी की कमान उनके बेटे अमर सिंह के हाथों में थी। एक और अमर सिंह ने मुगल सेनापति को मार गिराया तो वहीं महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट डाला।
दोनों ओर से घिरी मुगल सेना को महाराणा प्रताप की सेना ने रौंद डाला और विजय हासिल की। यहाँ पर मुगलों ने महाराणा प्रताप के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। महाराणा प्रताप ने दीबीर के किले पर केसरिया ध्वज लहरा दिया। लगातार जीत के बाद 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चाबंड को अपनी राजधानी बनाया और इसके बाद महाराणा प्रताप ने एक एक करके मुगलों के अनेकों किलों को जीतकर अकबर की नींद हराम कर दी। अकबर ने स्वीकार कर लिया था कि राजपूताना के इस सिर का कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब उसने महाराणा प्रताप को न छेड़ने में ही अपनी भलाई समझी। इसके बाद 12 सालों तक महाराणा प्रताप ने बहुत अच्छा शासन किया और मेवाड़ की खोई हुई चमक वापस लौटने लगी। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप शिकार पर निकले, जहां धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप देवलोक सिधारे। प्रताप की गोरिल्ला युद्ध नीति, इलाके के उनके गहन ज्ञान और अपने लोगों की स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्हें मेवाड़ के शेर की उपाधि प्रदान की गई। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, इसे लेकर आपके जो भी सुझाव हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।